बोला रईस शेख। अध्यक्ष महोदय, नियम 292 पे आपने बोलने दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं तो 293 पे बोलना चाहता था। इसको कहते हैं बड़े देर से मैं बैठा था, देर आए दुरुस्त आए। अध्यक्ष महोदय, सम्मान्य हाउसिंग मिनिस्टर ने यहाँ पर एक सविस्तर निवेदन किया है कि किस तरह से मुंबई के अंदर डिलाइबलेटेड बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट हो रहा है। मैं शॉर्ट में ही आपसे बोलूंगा, मुंबई के अंदर जब रीडेवलपमेंट शुरू हुआ अध्यक्ष महोदय, तो 19,000 सेस और डिलाइबलेटेड बिल्डिंग्स थी और 21 साल में अब 3,000 बिल्डिंग्स का डेवलपमेंट हुआ है। 16,000 बिल्डिंग्स का रीडेवलपमेंट बाकी है। अगर आप उस स्पीड पे सोचेंगे जिस तरह से रीडेवलपमेंट हो रहा है, तो इन बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट के लिए 100 साल से ज्यादा लगेंगे। अध्यक्ष महोदय, अगर सेस बिल्डिंग्स आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ए बी ई वार्ड में है, सी वार्ड में, यानी जो हमारा परिसर है, जहां से मैं इससे पहले महानगर पालिका में प्रतिनिधित्व करता था। अगर मदनपुरा, नागपाड़ा, बाइकला और मुंबादी भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा सेस बिल्डिंग्स है। अध्यक्ष महोदय, ये 16,000 बिल्डिंग्स को रीडेवलपमेंट करने के लिए आज से 21 साल पहले 33(7) की सोच लाई गई थी। मुझे लगता है कि अभी एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाना चाहिए जिससे ये रीडेवलपमेंट को कैसे एक्सपेडाइट किया जाए उसका निर्णय हो सके। अध्यक्ष महोदय, एक बड़ा विषय यह है कि 10 से 15 साल से कई बिल्डिंग्स है आशीष भाई, जिनके आईओडी आए, उन बिल्डिंग्स को तोड़ दिया गया और बाद में 6 मीटर का नॉर्म आया। ये आज भी बिल्डिंग्स गिरी हुई है, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं, और कम से कम 3,000 टेनेंट्स, मैं ई वार्ड की बात कर रहा हूं, वो ट्रांजिट कैंप में रह रहे हैं और इसके विषय में कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, हम क्लेम तो बहुत कुछ कर रहे हैं कि हाउसिंग मिनिस्ट्री बहुत काम कर रही है, लेकिन ये इन विषयों पे ध्यान देना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा विषय है कि जो छोटी बिल्डिंग्स है जिनका रीडेवलपमेंट अब हो नहीं सकता, क्योंकि अनलेस वो लोग बड़े क्लस्टर में नहीं आते, और इतनी तेजी से, क्योंकि एमबीआरआर भी पूरी तरह से फेल हो गई है, इतनी तेजी से बिल्डिंग C1 हो रही है कि हर हफ्ते ई वार्ड के अंदर हमको पुलिस परमिशन मांगनी पड़ती है कि अब ये C1 हो गई, इस बिल्डिंग को खाली कराना है। अध्यक्ष महोदय, ये छोटी बिल्डिंग्स का रिपेयर होना जरूरी है, और रिपेयर की ये हालत है माहड़ा की एमबीआरआरबी की अध्यक्ष महोदय, कि आमदार 3 लाख रुपए देता है और उनके पास पैसे नहीं होते। मैं सम्मान्य मंत्री आदित्य ठाकरे जी भी यहां पर है, हमने मुंबई महानगर पालिका को इन बिल्डिंग्स के अंदर माइनर रिपेयर करना अलाउ किया है, यानी कि हम टॉयलेट रिपेयर कर पाते, टाइल्स बदल पाते। हमने पूरे मुंबई में कॉमन टॉयलेट के लिए पैसा दिया है। अगर हम सिर्फ टॉयलेट पोर्शन का स्ट्रक्चरल रिपेयर करके वो पोर्शन रिपेयर करने दे और मुंबई महानगर पालिका इसके लिए एवरी ईयर 500 करोड़ अलोकेट करे, तो मुंबई महानगर पालिका के पास पैसा है, ये भी टैक्स पेयर्स है, ये प्रॉपर्टी टैक्स पे कर रहे हैं, वाटर टैक्स पे कर रहे हैं, सेस पे कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा निर्णय हो सकता है। आदित्य जी, मैं आज मेरी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अभी जैसे मैं आपको कहूंगा, एक बिल्डिंग है हूर बानो बिल्डिंग, 12 इमाम रोड पे, 1979 पे इसको वेकेट किया गया। अध्यक्ष महोदय, आज तक खाली है। अध्यक्ष महोदय, आज ये रीडेवलपमेंट इसलिए नहीं हो पा रहा है कि फिजिबिलिटी नहीं है। अगर आप आशीष जी देखेंगे तो एक बेसिक रीडेवलपमेंट का कॉस्ट देखेंगे तो 33% लैंड कॉस्ट होता है, 33% प्रीमियम है। 33% प्रीमियम का मतलब है कि हर प्रोजेक्ट के अंदर 33% सरकार का हिस्सा है, और ये प्रीमियम अगर आप नहीं कंट्रोल करेंगे तो जो हमारे एरियाज है, जैसे मदनपुरा हो गया, नागपाड़ा हो गया, जहां पे रियल एस्टेट का जो रेट है कम है, ये रीडेवलपमेंट नहीं हो रहे। सबसे ज्यादा C1 कैटेगरी की बिल्डिंग्स यहां पर हो रही है। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने कोविड के पीरियड में 50% कंसेशन दिया है प्रीमियम में, और इस साल मुंबई महानगर पालिका को लगभग 16,000 करोड़ रुपया प्रीमियम पे आया, जबकि सालाना उनको 2,000 से 3,000 आता था। इसका मतलब यह कि सरकार अगर प्रीमियम कम करती है तो रीडेवलपमेंट फास्ट होता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस तरह से प्रीमियम को कम किया जाए। दूसरा, माहड़ा पे बात हुई। अध्यक्ष महोदय, 5 साल तो मैंने बिल्डिंगों को देख लिया है कि वो किस तरह से खस्ताहाल हो रही, किस तरह से डिलाइबलेटेड होती है। आप अगर सिर्फ मदनपुरा की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे 1969 के बाद माहड़ा ने जो बिल्डिंग्स बनाई है, चाहे वो अक्सा बिल्डिंग हो, चाहे अशरफी हो, इस्लामिया, न्यू बार, ऐसी कई बिल्डिंग्स हैं, इनका रीडेवलपमेंट नहीं हो रहा।
और आशीष जी आपको इस पे ध्यान देना चाहिए। अब एक नया रेगुलेशन म्हाडा ला रही है 3324, और ये रेगुलेशन के अंदर कितने डिफेक्ट्स है मैं बता सकता हूं, लेकिन आप मुझे समय नहीं देंगे। मेरा कहना है कि 33(7) के अंदर ही माइनर चेंजेस करके उसके तहत ही रीडेवलपमेंट होना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, ये बिल्डिंग कब तक, मतलब सरकार की पॉलिसीज की वजह से मुंबई के अंदर कम से कम हजारों बिल्डिंग C1 हो रही है और MBRRB के पास पैसा नहीं है। अध्यक्ष महोदय, एक और मुद्दा मैं लेना चाहूंगा। सम्माननीय विरोधी पक्ष नेता देवेंद्र फडणवीस साहब ने तो ऐसा फ्लैशबैक किया कि हमारी 5 साल की स्थायी समिति याद दिला दी, एक के बाद एक मुद्दा, एक के बाद मुद्दा। मेरा कहना है कि 7 मार्च को जो है, अभी काउंसिल नहीं है, नगर सेवक नहीं है, 7 मार्च से लेकर आज तक प्रशासक ने ना ही नियम बनाए, ना ही कोई प्रस्ताव को पारित किया। विरोधी पक्ष नेता जी ने कहा कि स्थायी समिति ने, आखिरी स्थायी समिति ने डिसल्टिंग के और ट्रेंच के प्रस्ताव नहीं पारित किए। वाइकर साहब, आप भी इस पे बोलिए कि अगर आपको सोचिए 1 अप्रैल से डिसल्टिंग करनी है, मुंबई को साफ करना है, उसका वर्क ऑर्डर कब इश्यू होता है? आप स्थायी समिति अध्यक्ष रह चुके हैं, आपने मुंबई चलाया है, ये सभागृह में सुनील प्रभु जी है, आशीष जी है, बताइए 1 अप्रैल से काम कैसे होगा? मैं तो शहर में हूं, हम मशीनरी से सफाई कर लेंगे। आप लोग, आप ईस्टर्न वेस्टर्न सबब में है, ट्रेंच रास्ते के चीर कैसे भरे जाएंगे? अगर प्रशासक निर्णय नहीं ले रहे हैं तो इसमें मुंबई का नुकसान हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो सीनियर्स हैं वो सरकार को बोले कि 1 हफ्ते के अंदर सारे निर्णय होने चाहिए। दवाओं के बारे में बोला गया, सोचिए, मैं चिल्ला रहा हूं कि 1 साल से हमारे दवाओं के शेड्यूल में परचेज नहीं है। वाइकर साहब, आप जैसे लोग सभागृह के अंदर है, कैसे जवाब दें हम भारतीय जनता पार्टी का? आप बताइए। अगर मुझे आज काउंटर करना है तो मैं क्या बोल पाऊंगा कि 1 साल से हमने दवाई नहीं खरीदी? नहीं, समर्थन तो आपका कभी नहीं करेंगे, हाँ, लेकिन जो गलत है वो मैं बता रहा हूं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज सभागृह में बोलने के बाद वाइकर साहब है, सुनील प्रभु जी है, वो अदिति जी को समझाएंगे कि ये निर्णय लेना कितना जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।